तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का एपिसोड नंबर 5 ऑफ विंटर आर्क के। आज का वीडियो मैं घर से इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि आज सुबह सुबह पीटी नहीं थी, कोई भी ट्रेनिंग नहीं थी मेरी। तो घर से मैं आराम से ट्रेनिंग करने के लिए जाऊँगा। अभी सुबह के 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, कोई काम नहीं था। मंडे मॉर्निंग कोई काम नहीं होता तो बड़ा मज़ा आता है। अभी एक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वैसे सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो। विंटर आर्क अच्छी खासी सीरीज चलने वाली है। इसमें मैं अपनी बॉडी को काइंड ऑफ बल्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं बल्किंग और कटिंग में इतना बिलीव नहीं करता, बेसिकली मसल बिल्डिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ व्हाइल स्टेइंग एज लीन एज पॉसिबल। आप सभी को यही करना चाहिए, ज़्यादा बल्किंग और कटिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ओके, सो ये थी पहली बात। तो आज हम करने वाले हैं फुल बॉडी लेग डोमिनेंट वर्कआउट। और उससे पहले एक सवाल आया था, उसका मैं जवाब दे देता हूँ कि क्रिएटिन के बारे में कोई वीडियो बनाओ। मैं यहाँ पे कमेंट डाल दूंगा। कमेंट आया था मुझे एक लास्ट टू लास्ट वीडियो में, विंटर आर्क के ही एपिसोड 3 में आई गेस। तो यार क्रिएटिन आपकी मसल की स्ट्रेंथ और साइज बढ़ाने में हेल्प करता है। बहुत ही वेल रिसर्च सप्लीमेंट है, एब्सोल्युटली सेफ टू टेक है। अगर आपकी हिस्ट्री में, फैमिली हिस्ट्री में आपको करंटली कोई किडनी का इशू नहीं चल रहा है तो क्रिएटिन इज एब्सोल्युटली सेफ टू टेक। इसके सिर्फ मसल बिल्डिंग या सिर्फ स्ट्रेंथ में ही फायदे नहीं है, इसके फायदे कॉग्निटिवली भी है। इससे आपकी मेमोरी और कॉग्निटिव फंक्शन भी इंप्रूव होता है, ऐसा बहुत सारी रिसर्च में देखा गया है। और ये प्री वर्कआउट की तरह काम इसलिए नहीं करता क्योंकि प्री वर्कआउट का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है कैफीन। मेन चीज जो प्री वर्कआउट की होती है वो कैफीन होती है। क्रिएटिन में कैफीन नहीं होता। तो क्रिएटिन आप ऐसे प्री वर्कआउट की तरह डालोगे, पियोगे और वो असर दिखा देगा, अपने ऐसे नहीं होता है। क्रिएटिन को असर दिखाने में आपको उसको 3 से 4 वीक लेना पड़ेगा। मतलब 21 से 25 दिन में वो अपना असर दिखाना शुरू करता है, जब वो आपकी मसल में अपना सैचुरेशन लेवल हिट कर देता है। तो ऐसा होता है। तो आई होप मैंने आपके डाउट्स या क्रिएटिन के बारे में मोटा मोटी जो भी होता है वो मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं वर्कआउट करने। आज हम करेंगे फुल बॉडी लेग डोमिनेंट वर्कआउट। लेट्स गो। ओके, तो फुल बॉडी वर्कआउट की सबसे पहले शुरुआत होगी स्क्वाट से। ये है मेरा फ्रेंड आशीष। तो ये अभी वार्म अप सेट लगा रहा है स्क्वाट के। स्क्वाट में मैं करने वाला हूँ 3 सेट। सबसे पहला सेट करूंगा मैं अराउंड 100 किलो पे। इसमें मैं करूंगा अराउंड 2 से 4 रेप्स। उसके बाद मैं 20% वेट घटा दूंगा, यानी कि दूसरा और तीसरा सेट करूंगा मैं 80 किलो पे। और 80 किलो पे मैं ज़्यादा रेप्स मारूंगा, लेकिन जो रेप्स होंगे वो पॉज होंगे। मतलब मैं नीचे जाऊंगा और बॉटम मोस्ट पोजीशन में 2 सेकंड के लिए होल्ड करूंगा और फिर एक्सप्लोसिवली ऊपर आने की कोशिश करूंगा। तो ये है आज का हमारा स्क्वाट रूटीन। तो ये है मेरा पहला सेट 100 किलो पे। कोशिश रहेगी इसमें कि 3 से 4 रेप्स तो मैं निकाल ही पाऊँ। बाप रे, तीसरा रेप ही मुझसे इतनी ज़्यादा मुश्किल से हुआ। और चौथा रेप करने से पहले मैंने थोड़ा सोचा और फिर मैंने सोचा चलो जाते हैं नीचे। और ये मैं मर मर के ऊपर आ गया। नहीं, थोड़े से केविन हुए थे बट आई एम हैप्पी कि मैंने कंप्लीट किया। और यहाँ हमने अपना वेट घटा दिया है। अब वेट है 80 किलोज। और ये सेकंड सेट और थर्ड सेट में दोनों ऐसे ही मारने वाला हूँ। टारगेट यहाँ पे हमारा रहेगा 6 से 8 रेप्स। नीचे जाके हमें 2 सेकंड पॉज करना है और फिर एक्सप्लोसिवली ऊपर आने की कोशिश करनी है, ताकि हमारे क्वाड्स ही इन्वॉल्व हो। हम इनर्शिया मोमेंटम को जितना हो सके उतना काट सके मूवमेंट से। जो नीचे बाउंस लेते हैं वो हम ना लें, इसलिए हम नीचे पॉज ले रहे हैं। और ये आया हमारा लास्ट स्टेप, जिसमें जान निकलनी तो लाजमी है और निकली भी। और ऐसे ही मैं अपना तीसरा सेट भी करूँगा। तीसरा सेट मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सेम बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये देखो, हालत ख़राब। तो अब हम चलेंगे अगली एक्सरसाइज पे। तो ये जो अगली एक्सरसाइज है लेग एक्सटेंशन, इसके हम सिर्फ 2 ही सेट करने वाले हैं। ये स्पेशली मैंने स्क्वाट्स के बाद इसलिए रखी है ताकि जो क्वाड्स में मेरी रही सही कसर रह गई है क्वाड्रिसेप्स में, वो ये मैं लगा के ख़त्म कर दूँ। 2 सेट है इसके। रेप्स होंगे एनीवेयर बिटवीन 15 एंड अबव। और इसके बाद हम चलेंगे हमारी तीसरी एक्सरसाइज पे। सेट मैं आपको एक ही दिखा रहा हूँ अभी। थर्ड एक्सरसाइज है हमारी केबल डिक्लाइन प्रेस। आप इसे केबल क्रॉसओवर डिक्लाइन प्रेस भी कह सकते हैं, या जो भी आप कहना चाहते हैं। जैसे कि आप मूवमेंट दे सकते हैं। इसका मूवमेंट थोड़ा मैं पैरेलल बार डिप्स की तरह करता हूँ, लेकिन पैरेलल बार डिप्स से थोड़ा बेटर बन जाता है क्योंकि केबल है तो रेंज ऑफ मोशन फ्री है और आप
एंड में हैंडल्स को अपने पास ला सकते हो, मतलब एक दूसरे के पास, जिससे चेस्ट में ज़्यादा बेटर कॉन्ट्रैक्शन आएगा। सो सेट्स इसके भी हम करेंगे 3, रैप रेंज रहेगी 10 से 15 रैप्स। इसमें कोशिश मैं ये करता हूँ कि नीचे जाते वक्त सिर्फ हैंडल्स को पास ना लाऊं, अपने एल्बोज को भी एकदम स्ट्रेट करने की कोशिश करूं, मतलब मेरे दोनों हाथों के बाइसेप्स को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करूं। दो लास्ट के रेप्स में करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी चेस्ट बहुत थक जाते हैं, पर कोशिश मेरी ये रहती है फॉर बेटर एंड मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन इन माई चेस्ट। सो थर्ड एक्सरसाइज इज सीटेड लेग कर्ल्स। मैं इसकी जगह पे कभी कभी रोमेनियन डेडलिफ्ट भी करता हूँ, लेकिन डिपेंड करता है कि मेरा दिन कैसा रहा है पिछला दिन और आज का दिन कैसा होने वाला है। अगर बहुत ज़्यादा थकाने वाला होता है तो मैं रोमेनियन डेडलिफ्ट चूज़ नहीं करता, मैं चूज़ करता हूँ सीटेड लेग कर्ल, क्योंकि दोनों ही लेंथन पोजीशन में ट्रेन करते हैं हैमस्ट्रिंग को। और रोमेनियन डेडलिफ्ट में यार बैक, आर्म्स, आपकी अपर बैक पूरी काफ़ी फटीग हो जाती है, जिसका मुझे कोई ऐसे कंप्लेन नहीं है उस चीज़ से, उसके भी अपने फ़ायदे हैं। लेकिन यहाँ टारगेट मेरा सिर्फ अपने हैमस्ट्रिंग्स को ट्रेन करना है लेंथन पोजीशन में। तो अगर दिन बहुत थकाने वाला होता है तो मैं रोमेनियन डेडलिफ्ट की जगह इसे चूज़ करता हूँ। सेट्स इसके भी हैं 3, रेप रेंज इसकी होगी एनीवेयर बिटवीन 12 to 15, और अगर 15 से ऊपर कर पाता हूँ तो मैं 15 से ऊपर भी जाता हूँ। टारगेट ये रहता है कि मुझे इसमें फेलियर तक या क्लोज टू फेलियर ट्रेन करना है। सो हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है स्मिथ मशीन इंक्लाइन प्रेस। मैं डंबल इसलिए यूज़ नहीं करता क्योंकि आपको पता होगा मेरे फोर आर्म में थोड़ी सा डिस्कम्फर्ट है, तो मैं डंबल उठा के जब अपनी थाइस पे रखता हूँ और फिर उसे उठा के सेटअप करने जाता हूँ तो मुझे उसमें फोर आर्म में थोड़ा पेन होता है। तो मैं इसे स्मिथ मशीन पे करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी स्टेबल है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस स्मिथ मशीन के अंदर जाओ और शुरू हो जाओ, और इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। Twelve. 13. तरह मैंने माइक लगा दिया क्योंकि भीड़ कम हो गई है और म्यूज़िक भी नहीं है अब जिम में। बंचो बाकी की जो एक्सरसाइज है वो आपको मेरी ओरिजिनल ग्रंटिंग वंटिंग वाली आवाज़ में सुनाता हूँ आपको, और म्यूज़िक भी थोड़ा कम बज रहा है अभी तो। तो देखो यार, इंक्लाइन बेंच के सिर्फ 2 ही सेट है, ये दूसरा सेट है, पर इसके साथ एक ड्रॉप सेट है। तो मतलब अभी ये 30 किलो लगा हुआ है, 20 और 10-10। तो मैं जितने हो सकते हैं उतने रेप्स करूँगा इसमें, फिर फटाफट उठूँगा, 10-10 दोनों तरफ से निकालूंगा और फिर जितने हो सकते हैं उतने और करूँगा। मेरा वर्कआउट पार्टनर नहीं है तो मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी अभी इस पर। तो चलो शुरू करते हैं। थ्री, 4, 8, 9। हाँ, एक और होगा, एक और होगा। ड्रॉप साइड में कुछ होगा भी कि नहीं? चौदह, 15, 16। नॉट बैड। अब देखो यार, ये हमारी छठी एक्सरसाइज आज की, और डायगनल पुल डाउन। अब इसको डायगनल पुल डाउन बोल लो या फिर डायगनल रो बोल लो, क्योंकि ना ये स्ट्रेट पुल डाउन है और ना ही ये स्ट्रेट रो है, ना ही ये पूरी तरह वर्टिकल है, ना ही पूरी तरह हॉरिजॉन्टल है। डायगनल एंगल पे आता है, तो ये बैक के जो डायगनली रन करते हैं लैट्स के फाइबर्स, उनको ज़्यादा बढ़िया तरीके से ट्रेन करता है। सो मेन पॉइंट ये है कि अच्छे से ट्रेन होना चाहिए, बाकी फेलियर तक तो हम जाएंगे। अगेन ये जो सपोर्ट है बहुत ज़रूरी है, आप इसको प्रेस करोगे इस तरह ताकि आप इस वेट को अच्छे से पुल कर सको पूरी स्टेबिलिटी के साथ। रेप्स होंगे हमारे अगेन 10 से 12, सेट होंगे 3। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एक सर्टेन एंगल पे ट्रेन करता है आपके लैट्स को, ओके।
सो आप ऐसे इसका आपने सपोर्ट लिया, उसको पुल करते हुए अपने सिर्फ हाथों को आगे देना है, हाथों को आगे जाने देना है, साथ साथ में बॉडी को भी आगे नहीं ले जाना है, क्योंकि फिर आपकी बॉडी ये जो एंगल, जिस एंगल पे पुल करना चाहिए उसी वो एंगल ब्रेक हो गया। अभी इस एंगल पे जब मैं आगे जाऊंगा तो थोड़ा वर्टिकल हो गया है मेरे बॉडी के हिसाब से, तो हमें यही रखना है, ठीक है। चलो लास्ट सेट खींच देते हैं, इसमें पेल देते हैं जितना होगा, 10 से ज़्यादा होंगे नहीं लग रहा है। ओके, तो यार सेकंड एक्सरसाइज है हमारी ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन केबल से। केबल से मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि डंबल से ज़्यादा अच्छा रेजिस्टेंस प्रोफाइल है इसका, और सिंगल आर्म इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे दोनों आर्म्स के ट्राइसेप में थोड़ी एसिमेट्री है, थोड़े स्ट्रेंथ इशूज़ है, तो एक साइड को फोकस करके करता हूँ तो ज़्यादा मज़ा आता है। चलो ये देखो, लेफ्ट हैंड से सपोर्ट देना पड़ रहा है मुझे, अभी से ही फट गई इसमें। आई गेस 8 हुआ, 9 और ये 10। अब आप लेफ्ट में देखोगे तो काफ़ी आराम से कर लूँगा मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो 9th में जाके सपोर्ट लगा, 9 10। अगले सेट के लिए वेट कम कर देते हैं। तो यूजुअली मैं इसके साथ सुपर सेट में बाइसेप्स लेता हूँ, लेकिन आज मन नहीं है तो सिर्फ ट्राइसेप्स ही कर रहा हूँ। ओके, तो दोनों आर्म से मैंने 3-3 सेट कर लिए हैं। अब सिर्फ एक सेट एक्स्ट्रा, चौथा सेट सिर्फ राइट आर्म से मार रहा हूँ क्योंकि ये वीकर आर्म है, मेरा वीकर साइड है। चलो ओ हालत खराब हो गई। पंप बहुत सही आया पर अब देखो, बाइसेप के लिए मैंने एक्सरसाइज चुनी है बिहाइंड द बॉडी केबल कर्ल्स। बिहाइंड द बॉडी इसलिए क्योंकि देखो मैं आगे खड़ा हूँ, केबल मेरे पीछे और मेरे हाथ मेरे टॉर्सो के पीछे चले गए, मतलब मेरा शोल्डर एक्सटेंडेड पोजीशन में है। जैसे ही मेरा शोल्डर एक्सटेंडेड पोजीशन में जाता है मेरे बाइसेप स्ट्रेच हो जाता है। तो मैं इस एक्सरसाइज में बाइसेप को लेंथन पोजीशन में ट्रेन करूँगा। जिस तरह से जब मैं प्रीचर कर्ल में ऐसे हाथ आगे होते हैं तो मेरे शोल्डर फ्लेक्स्ड है, तो मैं शॉर्टन पोजीशन में ट्रेन करता हूँ उसमें बाइसेप को। वैसे ही इसमें होगा लेंथन पोजीशन में ट्रेन। और जो हम नॉर्मल करते हैं बाइसेप कर्ल, उसमें हम नॉर्मल मिड रेंजेस में ट्रेन करते हैं।
तो इसमें रेप्स होंगे हमारे 12 से 15 या ज़्यादा, जितने भी लगेंगे। सेट होंगे 3। हो सकते हैं सारे सेट्स ना दिखाऊं मैं आपको, बट बहुत बढ़िया स्ट्रेच आता है इसमें बाइसेप्स में। यस। ओके तो यार ये था हमारा वर्कआउट। अब मैं घर आ गया हूँ, फ्रेशन अप हो गया हूँ। पंप पंप तो खैर कहाँ ही रहता है, अब तो 1-1.5 घंटा हो गया घर आए हुए। मील मैंने ले ली यार, मैंने शूट नहीं की, पर मील आप मेरी देखते रहते हो हर इस एपिसोड में, विंटर आर्क के एपिसोड में तो सेम ही रहती है। मैं आपको बोर नहीं करना चाहता वही मील दिखा के, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सेम ही खाना खाता हूँ रोज। समथिंग मेड आउट ऑफ दाल चावल, ठीक है, ऐसा कुछ। तो अगर वीडियो पसंद आया अगेन तो लाइक कर दो, कोई सवाल है तो कमेंट कर दो, मैं जवाब देता रहूँगा आपको। और क्रिएटिन के बारे में जो मैंने इसके शुरुआत में समझाया था, अगर आपको थोड़ा और डिटेल में समझना है तो ये वाले वीडियो पे क्लिक करो। लास्ट वाला व्लॉग देखना है तो ये वाले वीडियो पे क्लिक करो। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वर्किंग आउट।